छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में आने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने अपने पार्टी के नेताओं को कह दिया है कि 15 सालों तक सत्ता में वे न केवल अपनी मेहनत से बल्कि दूसरों के सहयोग से भी बने रहे हैं। इस लिहाज से एक बार फिर से लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की बी टीम की बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बी टीम से उभरना ही होगा। उनके जो संगठन प्रमुख आए थे उन्होंने भी साफ तौर पर इशारा करके चले गए कि भाजपा को अब जो दूसरों के सीधा दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली, तो वो अब नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमेशा से बीजेपी की बी टीम को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन यह सियासी गलियारों में केवल कयास और बयानों तक ही सीमित था। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश ने मिशन 2023 के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दो टूक कह दिया है कि भाजपा किसी के भरोसे ना रहे। बिल्कुल, भाजपा की एक बी टीम थी छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस से भी थी और जोगी कांग्रेस से भी थी। उसमें से उन लोगों को लेकर के वो सत्ता चलाती आई है और अब वो उस प्रकार की स्थिति नहीं है। यहाँ की राजनीति अब काफ़ी बदल चुकी है। लोग भी समझ चुके हैं, पार्टी के नेता भी समझ चुके हैं कि हमको कहाँ रहने से क्या फायदा होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला चुनाव भाजपा ने जीता था। साल 2001 से 2003 तक प्रदेश की जनता अजीत जोगी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं थी। इस वजह से विकल्प के रूप में बीजेपी चुनाव में आगे रही, लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण कांग्रेस का आपसी विवाद रहा था। उस दरमियान तीसरे मोर्चे के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी से नाता जोड़ा था। उन्होंने काफी हद तक कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ने का काम किया था। इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी तंज कस दिया। 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी एक्सीडेंटल गवर्नमेंट बनाए थे और सहयोग किस तरीके से हुआ था। उसके बाद के दोनों आम चुनावों में खुलेआम किन लोगों के द्वारा कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया जाता रहा और उनको कैसा सहयोग करते रहे, ये पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। लेकिन इस बार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार बनी है वो छत्तीसगढ़ के किसानों ने और यहाँ की आम जनता ने बनाया है। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। वहीं जेसीसीजे भी इस जंग में पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी जी का विगत दिनों एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की कमजोरी और किसी के सहारे थी। यह जो बयान है छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का न सिर्फ अपमान है बल्कि उनके मनोबल को गिराने वाला है, जो अपनी पार्टी में रात दिन मेहनत करके संघर्ष करते हैं। ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने वाला है। देखिए, जैसे कि बिना पानी के मछली तड़पती है, वैसे ही 15 साल तक सरकार बनाने के बाद भाजपा की सरकार जाने से ये तड़प रहे हैं और इसलिए इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से भाजपा की बी टीम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इस बार ये बात कांग्रेस ने नहीं बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी ने अपने ही प्रदेश पदाधिकारियों के सामने कही है। ऐसे में भाजपा के तमाम नेताओं को भी नसीहत मिली है कि वह दूसरों की कमजोरी को आधार न बनाएं, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर मेहनत करें। मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।